नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का निबंध हिंदू समाज में विभिन्न दृश्य। भाग 1 है लाश की दुर्गति। ये निबंध सत्यप्रकाश मिश्र द्वारा संपादित प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित है, जिसमें हिंदू समाज में शव के प्रति कैसा निर्मम व्यवहार किया जाता है उस पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर लेखक ने हिंदू समाज में शवदाह की जो क्रिया है या मृत्यु के प्रति जो मन में भय है वो कैसे उस क्रिया को देखकर उत्पन्न हो सकता है उसका भी बखूबी चित्रण किया है। तो आइए निबंध के सार को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि समाज में व्याप्त बुराइयों में कुछ ऐसी है जिनमें सुधार लाने के लिए शास्त्रों के पन्ने उल्टने पड़ते हैं, अर्थात शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है। कुछ के लिए कानून में संशोधन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। इन दोनों कार्यों को करने के लिए कष्ट साधना पड़ता है, यानी जब हम मुश्किलों का सामना करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। परंतु समाज में कुछ बुराइयां इस प्रकार की थी जिसको सुधारने के लिए जनमानस को साधना पड़ता है। कुछ ऐसी बुराइयां हैं जहां पर सामान्य जनता को अपने आप को साधना पड़ेगा, अर्थात उनमें सद्भाव एवं सुरुचि पैदा करने की ज़रूरत होती है। इन्हीं बुराइयों में से एक है हिंदू लाशों की दुर्गति। ऐसा मालूम होता है कि हिंदू समाज में अपने किसी परिजन के मरने के तुरंत बाद ही उसके प्रति उमड़ी ममता विलुप्त हो जाती है। व्यक्ति के मरते ही उसे अर्थी पर रखकर रस्सी से कसकर उसके परिजन उसे किसी मरघट या नदी के तट की ओर तेज चाल से चलते हुए जाते हैं। लाश किस प्रकार हिल रही है किसी का ध्यान नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जिस व्यक्ति को जीते जी इतना प्यार मिला उसके मरते ही उसे घर से बाहर निकालने की बात शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आभास होने लगता है कि कहीं यह लाश भूत प्रेत न बन जाए। उस व्यक्ति से सदा के लिए संबंध तोड़ दिया जाता है जिसे इतना प्यार किया जाता है। यह हिंदू समाज का अपनों के प्रति स्वार्थीपन है। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि केवल इस भय से कि जो लाश है वो भूत बनकर सामने ना आ जाए, केवल इस भय से उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, या मृत्यु के पश्चात उसके प्रति जो अपनेपन का भाव है वो स्वार्थ में बदल जाता है। स्वार्थ यहाँ पर क्या है? जल्दी से जल्दी उसका संस्कार करके उससे मुक्ति की प्राप्ति कर लेना। लाश को ले जाते समय रास्ते में राम नाम सत्य है का शोर सुनाई देता है। शायद यह शोर इसलिए मचाया जाता है कि मनुष्य को उसी क्षण भंगुरता के बारे में अवगत करवाया जा सके, यानी शरीर क्या है, नश्वर है, नाशवान है, समाप्त हो जाएगा, एक पल में खत्म हो जाएगा। उसकी क्षण भंगुरता, पल में समाप्त होने का जो भाव है उससे के बारे में अवगत करवाने के लिए राम नाम सत्य है जैसे शब्द का उच्चारण होता है। यानी यह शब्द याद दिलाता है कि जिस प्रकार ये व्यक्ति मर गया उसी प्रकार तुम भी एक दिन प्राण शून्य हो जाओगे। और ये किसको याद दिला रहा है? जो उस यात्रा में शामिल है। परंतु मौत तो एक कठोर सत्य है जिसका याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबको पता है कि मृत्यु निश्चित है। हिंदू समाज में मौत का डर सबसे अधिक व्याप्त है। जो लोग मौत के बारे में भूल गए उन्हें याद दिलाने का यह राम नाम सत्य है। एक शोर एक अच्छा माध्यम है, यानी राम नाम सत्य है का जो शोर है वो ये बात याद दिलाने का कि मौत जीवन की सच्चाई है, ये एक अच्छा माध्यम है। यह शोरगुल हमारी आध्यात्मिकता का नहीं बल्कि हृदय शून्यता का परिचायक है। अर्थात आध्यात्म हमें इस शोर के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि जो हमने अपने हृदय को मार दिया है, हृदय हमारा शून्यता से भर गया है, उसका परिचय ये शोर है। ये समय इतना गंभीर और मर्मस्पर्शी होना चाहिए कि कुछ समय के लिए चुप शून्य में खो जाए, अर्थात ये समय शांति का होना चाहिए। वेदना और आत्मचिंतन, मृत के प्रति एक सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। परंतु हिंदू समाज में वह समय शोर शराबे और चिल्लाने का होता है। लगता है जैसे हमें शोक कम और भय ज़्यादा है। ईसाई और मुसलमानों में यह समय बहुत ही शांत, गंभीर, कोमल और सौजन्यपूर्ण होता है। बांस के डंडों के स्थान पर ताबूत बनाया जाता है और सभी सिर झुकाए धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर चलते हैं।
मातम करने वाले शांतिपूर्वक जनाजे के पीछे पीछे चलते हैं। इस दृश्य को देखने वाला कुछ समय के लिए ठिठक जाता है। मृत के प्रति यही सच्चा सम्मान और स्नेह है। किंतु इसके विपरीत हिंदू समाज में यह कृत्य बड़ा ही छिछालेदार एवं विभत्स होता है। शमशान घाट का दृश्य और भी ज़्यादा विभत्स एवं घृणा उत्पन्न करता है या घृणोत्पादक होता है। लकड़ी की एक चिता बनाई जाती है, उस पर शव को लिटा दिया जाता है, फिर आग लगाई जाती है। नंग धड़ंग लोगों द्वारा आग को ऊपर नीचे करना, फिर कपाल क्रिया, यह सब इतना विभत्स होता है कि जो इस दृश्य को के अभ्यस्त नहीं हैं वे कई दिन तक ग्लानि युक्त रहते हैं। इससे ज़्यादा एक मृत शरीर की क्या दुर्दशा हो सकती है। यह दृश्य देखकर एक साधारण मनुष्य भयग्रस्त हो जाता है। लेखक का कहना है कि अगर मृत्यु नए जन्म का द्वार है तो इतना असुंदर, इतना अमानुष्य क्यों? प्रश्नात्मक शैली है, प्रश्न कर रहे हैं समाज के लोगों से। वस्तुतः हिंदू समाज में इस ओर सुधार करने की ज़रूरत है। एक शव के प्रति सच्ची संवेदना को व्यक्त करने का तरीका बदला जाए। अपने ही प्यारे को अपनी ही आंखों के सामने इस प्रकार देखना जीवन में वैराग्य एवं उदासीनता उत्पन्न करता है। यह दृश्य जिसमें माँ, पिता, मित्र तथा संबंधी जो आज तक गले से लिपटे थे, आज उनकी कोमल भावनाएं न जाने क्यों शून्य हो गई है। जीवन में चाहे कितनी दुर्दशा क्यों न हो जाए, परंतु मरने के बाद अपने ही प्यारों की यह दुर्दशा करना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। इस रिवाज को बदलना ही होगा। लेखक को आशा है कि समय के चलते हमेशा की भांति इस रिवाज को भी परास्त होकर खत्म होना होगा। यूरोप के वातावरण का चित्रण करते हुए लेखक कहते हैं कि यहाँ शवदाह यंत्रों की मदद से कुछ ही पलों में संपन्न कर दिया जाता है। यह सब इतने सजीले ढंग से किया जाता है कि आत्मा की भांति शरीर भी पल मात्र में ही अदृश्य यानी गायब हो जाता है, यंत्रों के माध्यम से यानी मशीनों के माध्यम से। इस प्रक्रिया के बाद 13वें दिन ब्रह्म भोग भी उसकी समाप्ति होती है। धर्म के नाम पर अनेक पाखंड किए जाते हैं, पिंडदान किया जाता है, बिरादरी वाले ब्रह्म भोग के नाम पर खूब दावतें उड़ाते हैं। यह प्रक्रिया हिंदू संस्कृति की हास्यास्पद एवं लज्जास्पद बना देती है। अन्य धर्म वाले हमारे इस कुकृत्य को देखकर हमारे बारे में अनुमान लगा लेते हैं। वस्तुतः हिंदू समाज में शवदाह की जो प्रथा प्रचलित है उसे सुरुचिपूर्ण आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये निबंध का सार है। निबंध कौन सा है? हिंदू समाज के विभत्स दृश्य का चित्रण किया है जिसमें लाश की दुर्गति इसका शीर्षक है। देखिए, इस निबंध को अगर हम ध्यान से देखें, इसके सार को अगर समझने का प्रयास करें तो इन्होंने जो क्रियाक्रम है या जो क्रियाकांड है उनके प्रति रोष व्यक्त किया है कि हमारे समाज में इस तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की देह से इस प्रकार का व्यवहार अनुचित है, क्योंकि ये समय शांति का समय है। आत्मा की शांति के लिए शरीर का शांति से संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू समाज में जो दूषित परंपराएं हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर वो ये भी बताना चाहते हैं कि जो मृत्यु भोज है वो भी हमारे लिए एक लज्जा का विषय है और इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। अगर हम इसको समाप्त नहीं करते हैं तो ये समाज में हमारे लिए अगर देखें तो ये हमारी संस्कृति को हास्यास्पद बना देता है, यानी मजाक का विषय बना देता है या लज्जास्पद बना देता है। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हमें इन पुराने रीति रिवाजों को बदलना होगा। जो रिवाज हमारे मन को सुकून, शांति या मृत्यु के पश्चात शांत वातावरण उत्पन्न ना कर सके, ऐसे रीति रिवाज किसी काम के नहीं हैं। तो इन गले सड़े संस्कारों को त्याग कर नई परंपराओं को स्थापित करना होगा। इसके लिए वो यूरोप का उदाहरण देते हैं कि वहाँ यंत्रों के माध्यम से बहुत ही जल्दी, जैसे आत्मा शरीर का त्याग करके कुछ ही क्षणों में चली जाती है, उसी प्रकार उन यंत्रों के माध्यम से शरीर इस संसार का त्याग कर देता है या कर सकता है। तो हमें उसी प्रकार से नए तरीकों को अपनाना चाहिए। तो यहाँ लेखक की जागरूकता की अभिव्यक्ति हुई है। शब्दावली विदेशी शब्दों का भी प्रयोग है, अरबी शब्दों का भी प्रयोग है, अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण सर्वत्र है।
चित्रात्मक और विवरणात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर लेखक ने किया है। सहज सरल प्रसंगों के अनुसार खड़ी बोली है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।